बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जमात हफ्तम में नज़्म बारिश का पहला कतरा पढ़ेंगे जो कि आपके उर्दू नसाब में शामिल हैं और हम लोगों इसकी आज तशरीह करेंगे। तो चलें स्टार्ट लेते हैं। घनघोर घटा तुली खड़ी थी पर बूंद अभी नहीं पड़ी थी। हर कतरे के दिल में था ये खतरा, नाचीज हूँ मैं हकीर कतरा। बेटा, इस नज़्म को लिखने वाले शायर हैं इस्माइल मेठी और वो बारिश का मंजर बयान करते हैं कि आसमान पर हर तरफ बादल छाए हुए थे और ये बादल ऐसे थे कि इनके अंदर बारिश के कतरे छुपे हुए थे, बारिश की बूंदें छुपी हुई थी। हर कतरा चाहता था कि मैं ज़मीन पे बरसूं और ज़मीन की तपिश को कम करूं, लेकिन हर कतरे के दिल में ये खौफ था कि मैं तो बहुत छोटा सा पानी का हकीर कतरा हूँ, मेरे बरसने से क्या मैं दुनिया में फ़ायदा दे सकता हूँ। मैं तो, मेरी अहमियत, मेरी औकात तो बहुत ज़्यादा कम है और मैं इतनी छोटी सी हैसियत रखता हूँ कि मेरे बरसने से तो ज़मीन पर किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। पर मुझसे किसी का लब न होगा, मैं और की गोह न आप जोगा। क्या खेत की मैं बुझाऊंगा प्यास, अपना ही करूंगा सत्यानाश। अब इसमें वो जो कतरे थे वो आपस में हर एक कतरा अपने दिल में कह रहा था कि मैं तो अपने ही लिए नहीं हूँ, मैं अपने आप को फ़ायदा नहीं पहुँचा सकता, तो मेरे बरसने से किसी दूसरे को क्या फ़ायदा होगा और मैं किसी की क्या प्यास बुझाऊंगा। क्या आपने कभी सोचा, अभी हम लोग पानी का एक कतरा पिए तो इससे हमारी प्यास बुझती है? ये कतरे कतरे इकट्ठे हो कि जब पानी का एक गिलास बनता है तो हम पानी पीते हैं। तो इसी की वो फरियाद कर रहा है कि मैं तो एक अकेला कतरा हूँ, मैं किसी की क्या प्यास बुझाऊंगा। और ये देखो, कहते हैं कितने बड़े बड़े खेत हैं और ये खेत जो हैं ये आसमान की तरफ देख रहे हैं कि कब इससे मूसलाधार बारिश होगी और हम लोग हमारा खेत सैराब होगा और हम हरे भरे हो जाएंगे। तो क्या कहता है कि अगर मैं सिर्फ एक अकेला कतरा बरसूं तो मैं सिर्फ खुद ही ज़मीन पे जाके सत्यानाश, यानी मैं तबाह बर्बाद हो जाऊंगा और किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। आती है मुझे बरसने से शर्म, मट्टी पत्थर तमाम है गरम। किस बरतते पे मैं करूं दलेरी, मैं कौन हूँ क्या बसात मेरी। कतरा अब क्या कहता है? कहते हैं मुझे तो अकेले बरसने में शर्म आती है, क्योंकि जब मैं ज़मीन की तरफ देखता हूँ तो हर चीज़ गर्म है। दरख्त, खेत खलियान, इंसान, हैवान, जानवर, पेड़ पौधे सब गर्म है। ज़मीन की मिट्टी इतनी तप रही है जैसे उससे आग निकल रही है। और कहते कि मैं किस चीज़ के बलबूते पे दलेरी करूं कि मैं अगर इतनी बड़ी ज़मीन पर एक कतरा बरसूं तो क्या सोचने की बात है कि मुझसे किसी की प्यास बुझेगी? क्या ये मेरे बरसने से मिट्टी जो गर्म है, पत्थर जो गर्म है, वो ठंडे हो जाएंगे? और मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं तो बहुत मामूली सा कतरा हूँ। बस इसी गहमा गहमी में मैं और इसी कशमकश में मैं मुब्तला रहूँगा कि क्या मेरी हैसियत है, क्या मेरी अहमियत है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। हर कतरे के दिल में था यही गम, सरगोशियाँ हो रही थी बाहम। मतलब बेशुमार बेटा बादलों में कतरे मौजूद थे पानी के, लेकिन हर कोई क्या अपनी हिम्मत नहीं कर रहा था जब तक कि वो दूसरे की मदद ना हासिल कर ले। जब तक, देखिए ज़िंदगी के भी इस तरह होता है कि जब हम लोग एक होते हैं ना तो हम एक वो काम नहीं कर सकते, लेकिन हमारे साथ जब दूसरा शामिल होता है एक और एक 11 बन जाते हैं, एक टीम बन जाती है। इसी तरह एक दूसरे की मदद करने से, एक दूसरे के काम आने से ही काम सरअंजाम होता है। दरअसल इस नज़्म में ये हमें सिखाया जा रहा है कि हर कतरा जब अलग अलग था, अलग अलग है, तो उसके दिल में यही गम है और आपस में सरगोशियाँ यानी छुप छुप के बातें कर रहे थे। एक दूसरे को कह रहा था कि तुम पहले करो, दूसरा पहले को कहता था कि तुम पहले करो और इस पहल में ही वो आपस में बहुत ज़्यादा परेशान थे।